देखिए 17 दिसंबर 1972 रविवार को जन्मे हैं जी। जॉन अब्राहम। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव झेले क्योंकि भाग्यांक 3 है। मिलिंद सोमन के अच्छा। कहने से इन्होंने जिम विम भी खोले थे, धंधा भी किया, हुँ, हुँ। नुकसान उठाया और मॉडल जी। को प्राय हिंदी फिल्में, हिंदी सिनेमा इतना हाँ, स्वीकार हाँ, करता नहीं। मिलिंद सोमन हाँ। हालांकि वो तो सपाट थे क्योंकि ये मानते हैं कि मॉडल सारे सपाट होते, एक्टिंग कर नहीं पाते। ये जी। एक जुबेर जैसों के साथ भी ये हुआ था, जो अपनी सफेद पट्टी के लिए विख्यात थे, सफेद पट्टी के लिए बालों में। देखिए क्या होता है, मूलांक 8 और भाग्यांक 3 है। ये 8 3 का मित्र, 3 8 का मित्र, लेकिन 8 शनि और 3 बृहस्पति, ये दोनों मिलकर उठापटक करते हैं, तो जॉन की फिल्में उठापटक भरी होती है। तो एक तो इनको रोमांटिक ठीक फिल्मों के है। चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, ठीक उठापटक है, ही होती हाँ। है। मतलब बर्तन हुँ, फेंकना, बिल्कुल, फर्नीचर फेंकना, ये तोड़ना, वो तोड़ना, सिर्फ फेंकना ही नहीं, बिल्कुल। सामान तोड़ना। हाँ, हाँ। हम इसको, तो आप चूँकि फ़िल्म निर्देशक भी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, तो आप इसको फाइट सीन से, एक्शन से कह सकते हैं। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, अब जन्म का दिन जो है रविवार, तो 1 और 4 है, ये 1 और 4 है मूलांक 8 के साथ, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 महीने 8 माइनस बनाते हैं। अब 1 और 4 हीरो का है, तो ऐसे आदमी कभी हीरो बन जाते हैं, कभी खलनायक बन जाते हैं और चल जाएँगे उसमें भी, अगर उस हिसाब से करेंगे तो। हाँ, हाँ, फिर विलेन बन नामांक के भी 7 है। चलेगा ही। हाँ, 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 नामांक 7 है, गड़बड़ हो गई। जॉन भाई, अच्छा। आप एक काम कीजिए कि जैसे श्रद्धा कपूर से मैंने कहा है कि आप किसी अच्छे अंक ज्योतिषी के पास बैठकर अपने नाम की चीर-फाड़ी करवाइए, तो आप भी करवाइए। रवि जी, जॉन अब्राहम को अपने नाम पर हेर-फेर का काम कन करना चाहिए, परिवर्तन का। ठीक। मासांक 3 है। देखिए इनके जॉन के साथ में अच्छी बात क्या है, डिनो मारियो भी तो आए थे, वो क्यों नहीं चले? बिल्कुल आए थे। हाँ, हाँ। मार्क जुबेर का मैंने कहा, मिलिंद सोमन का कहा, ये क्यों नहीं जी, चले? जी, बिल्कुल। हुँ। देखिए क्या होता है, अच्छा पुरुषों की बात कभी महिला मॉडलों की बात नहीं की है, वो एक अलग मैटर है क्योंकि वह स्त्री अंक आते हैं। जी, तो जी। इनके क्या है, हुँ। भाग्यांक 3 है, जन्म का जो महीने का अंक है वो 3 है, ये दोहरा बृहस्पति है और उसके बाद क्या है, जन्म का चलित अंक भी 3 है। 3-3 बृहस्पति है भाई, जिस आदमी के ऐसे 3 बृहस्पति हो, उस आदमी के जिंदगी में बहुत दौर आते हैं। ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, ये हीरो बने, खलनायक बने, निर्माता बने, कल को निर्देशक भी बन सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अच्छा। अभी हम निर्माता वाली बात नहीं लेंगे, वो आप जब प्रश्न जी, करेंगे जी। तभी लेंगे। जी, जी, जी। मूल बात क्या है, मूल बात ये है कि जॉन को अभी चल रहा है 52वां साल, अंक 7 है, ये 7 जो है ना, भाग्यांक 3 इसका मित्र है, ये उसका परम मित्र है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अभी कैलेंडर वर्ष है वो है 8, जो इनका मूलांक 8 है और 8 क्या कर रहा है, इनके जन्म के दिन के अंक के साथ में बताया ना, 8 माइनस 8 हुँ, माइनस, हुँ। अब ये 16 माइनस बना रहे हैं दोनों 8 मिलकर। तो ऐसी अवस्था में 31 दिसंबर 2024 तक इनका समय संवेदनशील है फिल्मों की सफलता को लेकर। हाँ, वर्ष अच्छा। 2025 में जैसे ही कैलेंडर वर्ष, हाँ, जैसे ही कैलेंडर वर्ष 9 आएगा ना, वो मूलांक 8 का मित्र है, 9 इनके भाग्यांक 3 का परम मित्र है, 9 इनके जन्म के मास का परम मित्र है, 9 इनके जन्म के चलित अंक का परम मित्र है। और फिर क्या होगा, इनकी उम्र का अंक भी आ जाएगा क्या? वो आ जाएगा 17 दिसंबर से 53वां साल, 8 का अंक, वो 8 का अंक 9 का मित्र है इनके मूलांक की तरह। तो उस समय इनकी फिल्में जो है ना, वर्ष 2025 में वो सफल रह सकती हैं। एक्शन फिल्म भी हो सकती है, चाहे उसमें ये हीरो हो या खलनायक हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस इन्हें ये हुँ, ध्यान हुँ, रखना हुँ। है कि आवश्यकता से अधिक ये जो गुलशन ग्रोवर वाली तरह अपने चेहरे को और वो भर नहीं लें, गेटअप वेटअप के चक्कर में। ठीक, ठीक, दूसरी ठीक। बात ये कि जॉन के साथ जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट ये है कि इनकी आवाज में नाक बोलता है, पूरी आवाज में नाक बोलता है। इसे बंद करवाएँ और इसे बंद करने का ओके। सबसे अच्छा तरीका है दारू से दोस्ती बिल्कुल खत्म। इसके हालाँकि बड़े अलावा डिसिप्लिन्ड एक्टर माने जाते हैं। नहीं, हाँ, जी। अरे भाई रवि हुँ, जी, हुँ, हुँ। भाग्यांक 3 है और जो इस बंदे बिल्कुल। का जो भाग्यांक 3 है, आप कल्पना कीजिए 2 तरह का 3 और मूलांक 8 है, ये बंदे हार्डकोर अनुशासनबद्ध होते हैं ये। अगर इन्हें 3 बिल्कुल। बजे, हुँ। भोर में 3 बजे जिम शुरू करना है ना, तो ये हाँ। 2:55 पर जिम में होंगे। ओके, अच्छा। 2:55 पर जिम में होंगे ये लोग। अगर आपको शूट करना है, हुँ, कोई हुँ, हुँ, सांसारिक हुँ, हुँ। परिस्थिति अलग है, लेकिन गोविंदा शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना की तरह नहीं कि सुबह 7 बजे की शिफ्ट है तो 12 बजे आते हैं और कहते हैं पहले लंच कर बिल्कुल। ले, फिर शूटिंग कर लेंगे। ठीक। ये बंदे और हाँ, एक और बात है, इनके जी। बृहस्पति अनुशासन प्रिय है। तो ये जो अनुशासन अच्छा, प्रिय बृहस्पति है ना, कहीं न कहीं इसकी कारण से, संबंधों के कारण इनको रोल मिलते हैं। अच्छा, ठीक। बृहस्पति कमाल का है और ये हुँ, हुँ, बृहस्पति है हुँ। ना, इसका परम मित्र है अगला साल 2025। तो एक तो आवाज में जो नाक बोल रहा है,
क्षमा कीजिएगा, प्राय ऐसा शराब के कारण होता है, लेकिन कभी कभी किसी के शराब नहीं है लेकिन शारीरिक किसी अवस्था के कारण होता है। तो जो भी हो, जॉन अब्राहम जी को चाहिए कि ये उस नाक का बोलना बंद करवाए। दूसरी बात यह कि एक बात और है जो अब दूसरी बात के रूप में बॉडी लैंग्वेज यानी अंग ज्योतिष कहता है कि जॉन अब्राहम जब भी डायलॉग डिलीवरी करते हैं ना, तो चेहरे को ये सामने के बजाय थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। तो ये पर क्या सूर्य झुक जाता है, सूर्य झुकता नहीं है, चेहरा थोड़ा नीचे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। सूर्य झुकाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के बृहस्पति अच्छा, उसको सूर्य यूं करना चाहिए। राजकुमार साहब, मैं नहीं मानता वो बहुत अच्छे एक्टर थे, मैं नहीं मानता। 2-4-5 फिल्मों को छोड़ दें तो एक्टर नहीं, वो एक गिमिक बन गए थे, एक स्टाइल बन गई थी वो उसी में। जैसे देवानंद देवानंद होते थे, राजकुमार राजकुमार होते थे, रोल भले कोई हो जाए। तो लेकिन उनकी खास बात क्या थी? एक तो वो सूर्य सामने नहीं मिलाते थे, सामने वाले से आई कांटेक्ट नहीं करते, सूर्य से मिलाते ही नहीं थे क्योंकि उनका सूर्य कमजोर था। दूसरे साइड में करते। तीसरा है वो कभी भी यूं करके नहीं, यूं करके। तो सूर्य कमजोरी को कैसे हिसाब बराबर किया, संतुलित किया कि सूर्य को ऊपर कर लिया। अंक 1। ये जो चीजें जॉन को करनी चाहिए। फिल्म का निर्माण जो है वो अभी आगे बात करेंगे। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि इन्हें ये चाहिए कि वो जो लंबे बाल खत्म कर दिए थे ना, कभी थे ना लहराते, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बस वो बाल कभी नहीं रखे। और बाकी तो अब आगे जैसे। नहीं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही जॉन के बारे में और कुछ खूबसूरत सलाह भी दी है उन्हें। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो नेगेटिव रोल में भी उतने ही पसंद किए गए। 2004 में जब वो धूम में आए तो मेन विलेन के रूप में उन्हें खूब पसंद किया गया। और फिर अभी पिछले साल पठान में फिर वो शाहरुख खान के सामने थे, उसमें भी मतलब वो शाहरुख से ज्यादा तालियां ले गए कई बार तो, और उन्हें बहुत तारीफ मिली लंबे समय के बाद में। तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नेगेटिव रोल भी जो है उनके लिए बहुत कमाल करते हैं बॉक्स ऑफिस पर। इसमें वही एक सवाल, जॉन की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा जो है जो उनकी एक्टिंग से बिल्कुल अलग जाता है, जिस तरह की फिल्में वो करते हैं उससे। बतौर प्रोड्यूसर जो है उन्होंने विक्की डोनर जैसी फिल्म बनाई, मद्रास कैफे जैसी एक पॉलिटिकल फिल्म बनाई, उसके बाद परमाणु जैसी शानदार परमाणु। मतलब एज अ प्रोड्यूसर उनकी फिल्में बहुत ही अलग है और एकदम आपको याद रह जाने वाली फिल्म है। आप उनकी फिल्मों को खारिज नहीं कर सकते हैं और बड़ी इशू बेस्ड फिल्में हैं वो। तो एक प्रोड्यूसर के रूप में और एक एक्टर के रूप में निश्चित वो अलग अलग दिखाई देते हैं। फ्यूचर क्या दिखता है अगर जॉन बतौर प्रोड्यूसर करते रहते हैं आगे, तो किस तरह का सिनेमा बनाएंगे? क्या इसी तरह का बनाते रहना चाहिए, उनकी पसंद यही होना चाहिए, या कुछ कमर्शियल होना चाहिए उसको, जो नॉर्मल फिल्में जो मसाला फिल्में बनती है? जी रवि जी, आपकी ये बात सुनकर मुझे शशि कपूर साहब की बेइंतहा याद आ रही है। बेइंतहा। जी 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 उस आदमी ने कमर्शियल फिल्मों से पैसा कमाया और आर्ट फिल्मों में लगाया, ये जानते हुए भी कि पैसा वापस नहीं आएगा, जानते हुए भी लगाया। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, शशि कपूर साहब की किसी भी विजेता ने नहीं कमाया, न्यू दिल्ली टाइम्स ने नहीं कमाया, उत्सव ने नहीं कमाया, लेकिन उत्सव कितनी बड़ी क्लासिक, कितनी बड़ी शास्त्रीय फिल्म थी, सोच सकता है? सही है। नहीं कमाया। देखिए क्या उसका कारण है, वो 18 तारीख वाले थे। 18 में 9 का अंक होता है, 9 3 का 3 गुना होता है। जॉन साहब के यहाँ पर 3 बार 3 बैठा है। ऐसे लोगों की एक अंदर प्यास होती है कि जिस फील्ड में हम है ना, वहां माई बाप बने, वहां परोसने वाले बने। निर्माता परोसने वाला होता है, परोसने वाला रसोई बनवाता है, परोसने वाला होता है। निर्देशक परोसने का कंट्रोल करता है, कलाकार तो प्लेट आगे आकर लेता है। तो ऐसे लोगों के होता है। इसलिए निर्माता बनने का, ये जो फिल्में बनाने का ये जो लोभ है, तो कभी छोड़ नहीं पाएंगे। हालांकि मैं सख्ती से कहूंगा कि कभी फिल्म नहीं बनाए। ओहो, अच्छा। भगवान दादा ने फिल्में बनाई थी, अलबेला के बाद तो उन्होंने अपने अपने मित्रों को हीरे की अंगूठियां भेंट की थी। वो भगवान दादा 100 रुपए की शिफ्ट पर आ गए थे। बिल्कुल 60 कमरों से ज्यादा का लंबा चौड़ा घर था, वो बिक गया और चौल में आ गए थे वो। भगवान ना करे किसी के भी साथ ऐसा हो। भारत भूषण, देखिए क्या होता है, भारत भूषण को तो एक ही फिल्म ने बर्बाद कर दिया, नई उम्र की नई फसल। बिल्कुल जॉन को मैं बिल्कुल सख्ती से कहूंगा कि ये फिल्में ना बनाएं, लेकिन ऐसे लोग मानेंगे नहीं, दिल के हाथों मजबूर होते हैं। क्रिएटिव अंक 3 इतना ना क्रिएटिव होते हैं बहुत, और बड़ी प्यारी फिल्म। आज से 10 साल बाद में अगर कोई परमाणु देखेगा, या एक और फिल्म का आपने नाम लिया था ना, मद्रास कैफे देखेगा, तो लोग कहेंगे अरे भाई उस समय 10 साल 15 साल पहले इस सोच वाला कोई आर्टिस्ट था।
निर्माता निर्देशक तो दूर की बात है, लेकिन न बनाए फिल्में। हाँ, अगर बनाएंगे तो तुलनात्मक रूप से लाभ नहीं होगा। फिर भी अगर मान लो कि ये होता है, मन उछल रहा होता है कि दिल तो पागल है, तो भाई पागलपन फिर ऐसे पूरा करें कि अपने अनुकूल अंकों वाले निर्देशक, लेखक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार और सिनेमेटोग्राफर इतने लोग अपने अनुकूल अंकों के ले, तो किस्मत तुलनात्मक रूप से मेहरबान रह सकती मुझे लगता है थोड़ा बजट भी कंट्रोल में रखें फिर इमोशनली है। आगे रहता है बिल्कुल ना, वो बात बजट आएगी। तो भाई बिल्कुल लें, शशि मतलब ये कपूर नहीं का कि यही फिल्में उदाहरण लिया था। शशि कपूर को फिल्म निर्माण के चक्कर में हाथ अजूबा फिल्म बनाई थी। अरे भाई अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, सोनम और हाँ, डिम्पल, क्या सही कास्टिंग बात थी। है। और हाँ, उसके सहयोग से बनी, लेकिन पिट गई और वो आ गए सड़कों पर। सही, सही, जी। सही। नहीं, नहीं, ठीक बात है। ये बड़ी महत्वपूर्ण सलाह कही आपने जॉन के लिए।